अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? स्टार्ट करें। तो क्या करेंगे? अच्छा, कल का हमारा जो टॉपिक था वो ये था कि व्हाट इज द ई कॉमर्स बिजनेस, ठीक है। व्हाट इज अमेज़न और टाइप ऑफ मॉडल अमेज़न, ठीक है। इनको मैंने आपको जनरल सारा बताया था कि ई कॉमर्स क्या है, ठीक है। इसके हमने बात की थी ई कॉमर्स बिजनेस जो भी कोई भी चीज़ ऑनलाइन नेट को यूज़ करते हुए हम उसको सेल करें या परचेज करें, ठीक है। कोई भी कोई सर्विस हो गई या कोई प्रोडक्ट हो गई, ठीक है। अमेज़न मैंने आपको बताया कि ई कॉमर्स की रिटेल मार्केट है, दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट है, ठीक है। और 1995 में जो है मार्केट कंसिडर करते हो, अभी इसका जो मंथली रेवेन्यू 4 ट्रिलियन डॉलर है, ठीक है। और इसके ऊपर अभी 92,000 जो है ना सेलर्स प्रोडक्ट को सेल्स कर रहे हैं, ठीक है। सेलर सेंटर पर आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक होगा कि हाउ टू स्टार्ट अमेज़न पीएल। इसको स्टार्ट कैसे करेंगे, क्या इसके मतलब क्या स्टेप्स होंगे, हमारी क्या क्या चीज़ रिक्वायर्ड होगी, ठीक है। सबसे पहले ये कि हम अमेज़न सेल सेंटर, जैसे कि हम दराज में कोई आईडी बनाते हैं, एक होता है सेलिंग सेंटर, एक होता है परचेजिंग सेंटर। हम अगर फॉर एग्जांपल कोई प्रोडक्ट को बाय करने के लिए जाते हैं ना, तो वो परचेजिंग सेंटर होता है। हम वहाँ पर जाकर सर्च बार में प्रोडक्ट को सर्च करते हैं, प्रोडक्ट के नाम से वाटर बोतल लिखते हैं, हमारे पास मुख्तलिफ बोतल्स आ जाती हैं, तो किसी एक बोतल को हम बाय करते हैं, ठीक है, उसको क्लिक करते हैं। ये होता है परचेजिंग सेंटर। एक होता है सेल सेंटर। सेल सेंटर में क्या होता है, वहाँ पर हम प्रोडक्ट को लिस्ट करते हैं, उसको मैनेज करते हैं, उसके कंटेंट को, उसकी पिक्चर्स को, उसके ऑर्डर्स को, पीपीसी को, एवरीथिंग, ठीक है। तो सबसे पहले हमें अमेज़न प्राइवेट लेबल के लिए हमें जो है ना सेल सेंटर चाहिए। वो मैंने आपको कल भी शेयर किया था कि हम अपनी बैंक डिटेल, ठीक है, पासपोर्ट, आईडी कार्ड, इसके ऊपर हम बहुत से साइन कर सकते हैं, ठीक है। सेकंडली हमें क्या चाहिए होगा कि प्राइवेट लेबल में हम अपना खुद का ब्रांड लॉन्च कर रहे होते हैं, हमें खुद का ब्रांड बिल्ड कर रहे हैं, ठीक है। तो उसके लिए हमें फॉर एग्जांपल मैं चाह रहा हूँ कि मैं यूएसए में कर रहा हूँ, तो यूएसए की जो गवर्नमेंट होगी उसको उससे मुझे रिक्वेस्ट करनी होगी कि मुझे यहाँ पर ई कॉमर्स में अपना ब्रांड लॉन्च करना है, ठीक है। तो उसको मैं अपना ब्रांड को रजिस्टर करवाऊंगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि मेरे ब्रांड का नेम एनकेन स्टार है, तो मैं उनसे अपील करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि मुझे अपना यूएसए के अंदर मेरा एनकेन ब्रांड नेम है और मुझे ये वाली प्रोडक्ट लॉन्च करनी है, मुझे सेल करनी है। तो वहाँ की गवर्नमेंट के जो है ना वहाँ से रिक्वेस्ट करके उनसे अपने ब्रांड को रजिस्टर करवाएंगे। एक होता है ब्रांड रजिस्टर, ठीक है, जिसको हम एलएलसी भी कहते हैं, मतलब होलसेल की लैंग्वेज में, मतलब कि किसी कंपनी को रजिस्टर करवाएंगे। और उसके बाद होता है ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क क्या होता है, बेसिकली फॉर एग्जांपल अभी एडिडास है, ये उनका ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड है, उस ब्रांड के नाम लोगो चोरी कर सकते हैं ना, उसका हम किसी भी किस्म का उसका कहीं नेम यूज कर सकते हैं, ठीक है, पूरी दुनिया में। अब इसी तरह मैं मतलब कि यूएसए की मार्केट, यूएसए की गवर्नमेंट से अपील करूंगा कि मेरा एनकेन स्टार नेम का ये लोगो है, ये ब्रांड नेम है, तो इसको मैं रजिस्टर कर रहा हूँ। जब वो मुझे वहाँ से मतलब कि मेरा ब्रांड जब ट्रेडमार्क रजिस्टर हो जाएगा, उसके बाद मैं अपने ये डॉक्यूमेंट्स लेके अमेज़न पे जाऊँगा कि मैंने अपनी कंपनी भी रजिस्टर कर ली है और मैंने अपने ब्रांड को भी रजिस्टर कर लिया, मेरा ब्रांड नेम ये है और मेरा लोगो ये है। इसकी बेस पे वो मुझे अपने जो है कुछ ही मतलब डिटेल वो डॉक्यूमेंट्स मांगेगा सारे, मैं डॉक्यूमेंट पुट करूंगा, मेरा ब्रांड रजिस्टर हो जाता है, ठीक है। उसकी मैं आपको एक मिसाल दिखाता हूँ। बेसिकली ये है सेलर सेंटर, ठीक है, इसको हम कहते हैं सेलर सेंटर। यहाँ पर बैठकर मैं प्रोडक्ट को लॉन्च भी सारा मैनेज करता हूँ, प्रोडक्ट लिस्ट भी यही करता हूँ, उसके बाद इसकी पिक्चर्स को, इसकी पीपीसी को, एवरीथिंग मैं यहीं से सारा कुछ करता हूँ, ठीक है। अगर इसके अंदर मतलब कि मैं आपको सेल सेंटर की बात करूं तो ये मेरी सारी प्रोडक्ट लिस्ट है इसके अंदर, ठीक है, ये प्रोडक्ट इसके अंदर लिस्ट है।
अब परचेजिंग सेंटर की मैं आपसे बात कर रहा था कि कस्टमर अगर फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट को, मेरी प्रोडक्ट का नाम है वैक्यूम स्टोरेज बैग, ठीक है, ये कीवर्ड है, मैं आपको कल कीवर्ड्स का बता रहा था कि प्रोडक्ट का एक नाम होता है जिसकी बेस पे उसको Amazon के ऊपर जो है लोग सर्च करते हैं आकर। अच्छा, ये था सेलर सेंटर और ये है परचेजिंग सेंटर जिस पर आकर कस्टमर सर्च बार में प्रोडक्ट को सर्च करता है, ठीक है। यहाँ पर मुख्तलिफ सेलर्स बैठे हुए, सारे सेलर्स हैं, उनके पास मुख्तलिफ रेटिंग रिव्यूज हैं, ठीक है, ये सारे रेटिंग रिव्यूज हैं। ये रेटिंग रिव्यूज मैंने आपको कल बताया था कि लोग अपनी राय देते हैं प्रोडक्ट के बारे में, उनको रिव्यूज देते हैं कि आपकी प्रोडक्ट जो है वो कैसी है। अब मतलब के पास जब मुझे 100 ऑर्डर आए हैं तो अब ये जरूरी नहीं कि 100 के 100 रिव्यूज हैं, 100 में ये होता है कि आपको 10, 15, 20 इतने लोग कर जाते हैं, ठीक है। तो अब ये है कि ये है सेलर सेंटर, इसके ऊपर मैंने अपना मतलब A to Z मैंने मैनेज करना है कस्टमर के लिए, सिर्फ उसको मेरी प्रोडक्ट ऐसे नजर आएगी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये होगा मेरा सेलर सेंटर बन जाएगा, ये मेरा ब्रांड है, ब्रांड्सजिला, ये ब्रांड है मेरा, यूएसए का ब्रांड है, ये कंपनी रजिस्टर्ड है, ठीक है। अब यहाँ पर ये देखें कि लोग अगर मेरी प्रोडक्ट के पास आके ये देखें, अच्छा यहाँ पर ये ब्रांड्सजिला, जैसे मैंने आपको बताया कंपनी और ट्रेडमार्क, ये दोनों एक अलग चीजें हैं। कंपनी मतलब ये होता है कि आपने एक कंपनी रजिस्टर कर ली, यूएसए को बता कि यार मैं फलां कंपनी है वो ये ऐसी प्रोडक्टें जो है ना सेल कर रही है। उसके बाद जो ट्रेडमार्क होता है उसमें मतलब आपकी मर्जी होती है, आप उसका नाम कुछ भी दे दो ब्रांड को। तो ये मेरा जो ब्रांड है ना, इसका नाम है डीप इम्पैक्ट, ये आपको नजर आ रहा होगा, ठीक है। यहाँ पर ये इस नाम से रजिस्टर्ड है। अब यूएसए के अंदर कोई भी ब्रांड, कोई भी बंदा ना इसकी प्रोडक्ट को चोरी कर सकता, ना इसके ब्रांड नेम को। और मैंने आपको लोगों की बात की थी, तो लोगो हमारा ये ऊपर आपको नजर आ रहा है, ये प्रोडक्ट के ऊपर ये वाला, ठीक है, ये डीप इम्पैक्ट, ये भी लोगो है हमारा। तो हर ब्रांड, जो ब्रांड रजिस्टर्ड होता है उसका लोगो और उसका ब्रांड नेम, ठीक है, वही मतलब कि ब्रांड इंसान मतलब कि सेलर्स अपने ब्रांड को खुद बिल्ड करते हैं। एज अ न्यू सेलर हम जब भी कहीं जाए ना, किसी भी मार्केट में, यूएसए में, यूके में, तो कंपनी और ब्रांड रजिस्टर होता है। फिर उसकी बेस पर जितने भी बड़े बड़े ब्रांड है, स्टार्टअप जो है ना छोटे से भी होता है, जाहिर सी बात है, तो बाद में जाके वो है कि बहुत बड़ा ब्रांड बन जाता है। अभी मेरा ये जो स्टोर है, इसको मेरे पास में 6 महीने हो चुके हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता सेल पहले 0 थी, फिर होते होते आहिस्ता भी मेरे रिव्यूज भी आ चुके हैं, रेटिंग भी आ चुके हैं, मतलब बढ़ते बढ़ते 2 साल 3 साल ये खुद का एक ब्रांड बन जाएगा, बहुत बड़ा ब्रांड। लोग बाय ब्रांड प्रोडक्ट को सर्च करेंगे, डीप इम्पैक्ट की मुझे जो वैक्यूम बैग चाहिए, ठीक हो गया। अच्छा, हम बात कर रहे थे कि अकाउंट जो है ना वो सेलर सेंटर। फिर उसके बाद ये होता है कि मैं अगर यूएसए में हूँ, तो यूएसए में ये होता है कि अपना पासपोर्ट, पिछले पास 6 मंथ की आपकी बैंक जो है वो डिटेल स्टेटमेंट्स, ठीक है, वो उनकी बेस पर आपको जो है ना सेलर सेंटर क्रिएट हो जाता है। फिर उसके बाद आपकी कुछ वेरिफिकेशन होती हैं, और Amazon मतलब कि उनकी हेल्प सेंटर जो है वो आपसे वीडियो कॉल पे वेरिफिकेशन करते हैं, आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपके हाथ में हो और आपसे वो वीडियो कॉल पे बात करते हैं, ठीक है, आपसे क्लियर करते हैं कि भाई कि आप श्योर हैं, आप मतलब आप ही नहीं है, कोई और तो नहीं कर रहा ये सब। तो उसमें कुछ होता है कि फॉर एग्जांपल अक्सर होता है कि वो इंग्लिश स्पीकिंग होती है, ज़्यादातर ये होता है। तो अगर आप पाकिस्तानी हो तो उसमें मसला नहीं है कि आपको इंग्लिश नहीं आती, तो आप अपना साथ को ये भी हायर कर सकते हैं जिसको इंग्लिश आती है, तो उसमें आप आपकी हेल्प कर सकते हैं, बस कर बात। अच्छा, ब्रांड, फिर उसके बाद जो है वेरिफिकेशन होगी हमारी, फिर उसके बाद मेरा अकाउंट बिल्कुल तैयार हो चुका है, जिसे हम सेलर सेंटर कहते हैं, ठीक है। अब ये सेलर सेंटर रेडी हो चुका है, इसके अंदर कोई प्रोडक्ट नहीं, कोई कुछ भी नहीं। अब इसके बाद मैंने इसकी मार्केटिंग स्टार्ट करनी। मार्केटिंग कैसे कि सिर्फ एक शॉप बना ली मैंने, शॉप का नाम रख लिया मैंने, उसको कंपनी को रजिस्टर करवा लिया, ठीक है, उसके अंदर कोई प्रोडक्ट नहीं है। इसके बाद जो सेटअप करना है हमने स्टेप, वो ये है कि हम प्रोडक्ट हंटिंग करें। मैंने दुकान तो बना लिया यूएसए के अंदर, अब यूएसए के अंदर मतलब बहुत सारी दुकानें, अब हर दुकान में अलग अलग प्रोडक्ट लोग सेल करें, कुछ कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो मैं एनालिसिस करूंगा, मैं रिसर्चिंग करूंगा, जिसको हम कहते हैं प्रोडक्ट हंटिंग। ये एक किस्म की ई-कॉमर्स में मैं आपको बता चलूं, ई-कॉमर्स में ना बिजनेस प्रॉफिटेबल बिजनेस की सबसे बड़ी जो बेस है वो यही है, प्रोडक्ट हंटिंग। फॉर एग्जांपल आप कुछ ऐसा लॉन्च कर देते हो कि गर्मी है, आप कोई विंटर जैकेट लॉन्च कर देते हो, तो गर्मी तो सेम ही होगी, तो जितने आपके इन्वेस्ट होगा वो सारा का सारा फ्लॉप हो जाएगा। क्लाइंट आपकी मुंह तरफ देखो, आप क्लाइंट की मुंह तरफ देखो। तो ये जो प्रोडक्ट हंटिंग है ना, ये सारी की सारी स्ट्रेटजी यहाँ पर आके स्टार्ट हो जाती है।
कि आप लॉन्च क्या करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अब इसमें भी ना एक क्राइटेरिया है, ठीक है, वो क्राइटेरिया मैं आपसे इंशाल्लाह शेयर करूंगा। इसमें भी एक क्राइटेरिया होता है कि मैंने कौन सी प्रोडक्ट लॉन्च करनी है, उसमें क्या क्या होना चाहिए, ठीक है, वो एक क्राइटेरिया इजी है बहुत। तो इसको फिर आपने जो प्रोडक्ट हंटिंग है वो एक टूल की मदद से करनी है। उस टूल को आपने सारी वो क्राइटेरिया पुट करना है कि मुझे ऐसी प्रोडक्ट दिखाओ जिसके अंदर रेटिंग इतनी हो, रिव्यूज इतने हो, उसके अंदर सेलर्स इतने हो, ठीक है, उसका बेस्ट सेलर रैंक इतना हो, ऐसे प्रोडक्ट का वो आपको दे देगा प्रोडक्ट। और उसी प्रोडक्ट को आपने एनालिसिस करना, ठीक है, इंशाल्लाह हम इसको बाद में करेंगे। अच्छा, फिर उसके बाद मैंने प्रोडक्ट हंट कर, मेरे पास प्रोडक्ट आया, प्रोडक्ट फॉर एग्जांपल मैंने बोतल ले, मैंने देखा कि भाई बोतल यूएसए के अंदर बहुत अच्छी सेल हो रही है, ठीक है। अब यहाँ पर आता है सवाल ये कि भाई बोतल के अंदर बहुत सारी बोतल सेल हो रही है कि हर बंदा अलग अलग चीजें सेल कर रहा है, अलग अलग कलर्स में, अलग अलग वेरिएशन में, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर मैं कहता हूँ मुझे बोतल सेल करनी है, अब यहाँ पर मल्टी बोतल्स आ रही हैं, अब इसका कलर अलग है, किसी का डिजाइन अलग है, ठीक है, कोई बिल्कुल ग्रीन है, कोई रेड है, कोई व्हाइट है। अब मुझे क्या पता कि भाई कौन सी प्रोडक्ट यूएसए के अंदर सबसे ज्यादा चल रही है। इसे हम कहते हैं कंपटीटर एनालिसिस, ठीक है। इसमें मैंने क्या चीजें क्लियर करनी होती है, मैंने 3 चीजें इसमें क्लियर करनी होती हैं। सबसे पहले कि मुझे कौन सा पैक लॉन्च करना है, पैक मींस के एक बोतल लॉन्च करनी है, 2 करनी है, ठीक है, इसमें एनालिसिस होता है। फिर कौन सा कलर, ठीक है, और कौन सा साइज। फॉर एग्जांपल बोतल में आ जाते हैं, मुझे ये देखना है कि इस यूएसए की मार्केट में सबसे ज्यादा कौन सी बोतल सेल हो रही है। ब्लैक कलर में हो रही है, ये वाला डिजाइन हो रहा है और एक ही पैक में, ठीक है, इसे कहते हैं हम क्या कहते हैं, कंपटीटर एनालिसिस। हम प्रोडक्ट को एनालिसिस करते हैं कि यूएसए की मार्केट के अंदर सबसे ज्यादा प्रोडक्ट कौन सी, कौन सा डिजाइन, कौन सा कलर और कौन सी पैकिंग सेल हो रही है। वो भी आपको टूल की मदद से पता चल जाता है, ये सारा कुछ मतलब टूल भी करके आपको बताएगा, आपको पता चल जाएगा यार ये ब्लैक बोतल वाला जो है ना, ये सबसे ज्यादा सेल हो रहा है, इसके पर मंथ कितने यूनिट सेल हो रहे हैं। हम एक रेवेन्यू सॉर्ट करेंगे, उसमें ये होता है कि पर मंथ जो सबसे ज्यादा सेल हो रहा है वो ऊपर आ जाएगा, ठीक है। फिर हम उसको देखेंगे भाई ये बंदा 3000 यूनिट पर मंथ बेच रहा है, फिर उसको चेक, एक बंदा 2000 बेच रहा है, एक बंदा 1500 बेच रहा है, हम उन तीनों को ओपन करेंगे अलग अलग। ओपन करने के बाद हम उनको चेक करेंगे कि भाई ये डिजाइन कौन सा है, ब्लैक का कलर कौन सा, ब्लैक है, ब्लैक कलर सबसे ज्यादा सेल हो रहा है, मैंने ब्लैक चेक कर दिया, मैंने ब्लैक कलर भी लॉन्च किया, ठीक है। फिर अब आ जाते हैं डिजाइन पे कि मैंने डिजाइन कौन सा सेल करना है। अब डिजाइन इसमें 3-4 आ रहे होंगे, ठीक है, मैं डिजाइन देख लूंगा भाई इस डिजाइन की जो है डिमांड ज्यादा है, मैं उसको सिलेक्ट कर, डिजाइन सिलेक्ट हो गया। फिर आएगा हमारा पैक, पैक में देखूंगा कि भाई ये यहाँ पर जो है वो 4 की सेल कर रहा है, ये यहाँ पर जो है वो 7 सेल कर रहा है, ये 1 सेल कर रहा है, ये 2 कर रहा है। तो सबसे ज्यादा जो जिसका पैक सेल हो रहा है, फॉर एग्जांपल एक का ही हो रहा है, तो मैं एक को ही लॉन्च करूंगा, ठीक है, इसे कहते हैं कंपटीटर एनालिसिस। ये हो गया। अच्छा, इसके बाद मैं क्या करूंगा, मैंने प्रोडक्ट भी हंट कर ली, प्रोडक्ट फाइनल भी कर ली कि मैंने बोतल के अंदर कौन सा कलर, कौन सा पैक और कौन सा डिजाइन जो है ना लॉन्च करना। सर ये जो एनालिसिस करेंगे ये भी टूल के थ्रू, जी ये टूल के थ्रू, कि कौन सी सबसे ज्यादा, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा, वो टूल आप जी मैं आपको जी। जब हम ये सिलेक्ट करेंगे तो जैसे आपने पहले कहा कि ब्रांड पहले से ऑलरेडी वहाँ पर होती है, तो कोई इशू नहीं आएगा कि आप ऑलरेडी किसी और ब्रांड का चीज़ को खुद सिलेक्ट करके और अपना नाम लगाकर सेल कर रहे हैं। नहीं ऐसा नहीं है, देखिए ब्रांड में क्या होता है, ब्रांड में ये देखिए ये बंदा है ना, ये प्रोडक्ट को सेल कर रहा है, ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ इसका ब्रांड रजिस्टर्ड है, इसका कलर, इसका डिजाइन बिल्कुल सेम एज इट इज मैं लॉन्च कर सकता हूँ, बट सिर्फ इसका लोगो, ठीक है, और इसका ये ब्रांड नेम, इसको कॉपी नहीं कर सकता, ये इसका अपने मेरा अपना होगा, ठीक है, इसमें कोई इशू नहीं है। अच्छा, मैंने कंपटीटर एनालिसिस और टाइटल भी तो कॉपी नहीं कर सकते ना। हाँ, उसमें भी सेम एज इट इज मतलब चीजें सेम एज चीज नहीं कर सकते, जैसे उसका उसके अंदर ब्रांड नेम होता है, ठीक है, मतलब कीवर्ड्स को आगे पीछे यूज कर सकते हैं, वो फिर नेक्स्ट स्टेप पे इंशाल्लाह आपको उसको बताऊंगा। अच्छा, मैंने एनालिसिस कर लिया, ये आपको यहां तक समझ आ गया कि कंपटीटर एनालिसिस, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आता है कि भाई प्रोडक्ट की मैंने शॉप भी बना ली, शॉप का नाम भी रख लिया, प्रोडक्ट भी ढूंढ ली है, उसका मैंने मतलब फाइनल भी कर लिया कि मैंने प्रोडक्ट कौन सी और किस डिजाइन में लॉन्च करना। अब सवाल ये कि प्रोडक्ट दूंगा कहां से, ठीक है। तो प्रोडक्ट नहीं होता है, प्राइवेट लेवल में ये होता है कि हमारे पास 2 मेथड होते हैं, या तो हम अगर खुद से प्रोडक्ट बना लें, मैं बोतल खुद ही तैयार कर लूं, इसके ऊपर लोगो भी अपना खुद लगा लूं, ठीक है,
मैन्युफैक्चरिंग कुछ क्लाइंट्स ऐसे होते हैं जिनका मैन्युफैक्चरिंग खुद का होता है, ठीक है, कि वो खुद ही अपना स्टॉक रेडी कर रहे होते हैं, खुद ही अपना माल बना रहे होते हैं, उसके ऊपर लोगो भी खुद लगा, सारा कुछ वो खुद करते हैं। सेकंड स्टेप ये है कि कस्टमर के पास सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टमेंट होती है, पैसे होते हैं, ठीक है। उसके लिए क्या होता है, उसके लिए हम जाते हैं अलीबाबा पे। जैसे मैंने आपको कल बताया था कि अमेज़न जो है ना रिटेल मार्केट है दुनिया की सबसे बड़ी, और होलसेल की सबसे बड़ी जो मार्केट है अलीबाबा, वहाँ पर बिलियंस जो है ना वो बड़े बड़े में सप्लायर्स बैठे हुए हैं, होलसेलर बैठे हुए हैं जो प्रोडक्ट्स को तैयार कर रहे हैं, बना रहे हैं, ठीक है। हम उनसे रब्ता करेंगे। अब उस पे ये होता है कि मैं मतलब कि वहाँ जाऊँगा अलीबाबा, वहाँ बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, उनकी फैक्ट्रीज हैं, ठीक है, वो हर लिहाज से हर प्रोडक्ट को तैयार कर रहे हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि मुझे बोतल चाहिए, ठीक है, मैं आप यहाँ सर्च करता हूँ, ये देखो, तो यहाँ पर ये बहुत बड़े बड़े होलसेलर बैठे हैं, जो कंपनीज हैं, ठीक है, ये बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, कंपनीज हैं चाइना के अंदर, ठीक है, जो वेरीफाइड है, सालों से काम कर रहे हैं, ठीक है। ये देखें, इसमें ये होता है कि ये इसके 2 साल पुराना है, ठीक है, इसको बैच मिला हुआ, फिर ये वेरीफाइड होता है मल्टी स्पेशलिस्ट, ठीक है। फिर इसके बाद ये होता है कि अमेज़न मतलब कुछ ब्रांड होता है जिनके पास स्टैट शो होता है, और ये जैसे कि वेरीफाइड, ये वेरीफाइड के बैच इसको इसलिए मिला हुआ है कि अमेज़न की टीम इनके पास जाती है, इनकी फैक्ट्री को चेक करती है, इनके प्रोडक्ट को चेक करती है, उसके बाद इसको वेरीफाइड का बैच देती है, ठीक है। अच्छा, सिंपली ये कि मैं इनको मैसेज करूंगा, ठीक है, और इनसे बातचीत करूंगा कि भाई मुझे ये बोतल चाहिए, ब्लैक कलर में, ये डिजाइन, और एक बोतल चाहिए, मुझे ये टोटल यूनिट्स कितने चाहिए, मैं अपने कस्टमर से पूछूंगा आपका बजट कितना है। फॉर एग्जांपल मुझे कहता है कि मेरा भाई आप ऐसा करो $8,000 मेरा बजट है, तो उसके अंदर मैं उसको कैलकुलेशन कर लूंगा, ठीक है, कि 8,000 में फिर मैं इसे अच्छा उससे पहले भी एक स्टेप जो है ना स्टेप है कि मैं कैलकुलेशन करूंगा, कस्टमर से अपना बजट पूछूंगा, वो कहता है मेरे पास $8,000 है, 8,000 के अंदर आपने ये प्रोडक्ट लॉन्च करनी है, ठीक है। अच्छा, अब मैं क्या करूंगा, मैं मार्केट में जाऊंगा, मैं देखूंगा ये प्रोडक्ट सेल कितने की होगी, 40-99, ठीक है, $15 में ये सेल होगी, राइट। अच्छा, उसके बाद ये कि मैं इसको चेक करूंगा कि टूल के हिसाब से, अभी यहाँ पे टूल तो है नहीं, खैर इसको मैंने चेक करूंगा कि $15 की ये सेल कर रहा है, और ये इसने बनवाई कितने की होगी, ये अमेज़न को फीसेस भी दे रहा है। अमेज़न की 3 फीसेस होती है, मैंने आपको कल भी बताया। अमेज़न अगर हम FBA करते हैं तो उसमें हमसे वो 3 फीसेस लेता है, अगर हम FBM करते हैं तो उसमें सिर्फ हमसे 1 फीस लेता है। FBM में क्या होता है कि आप अपनी ही जगह यूज करते हो प्रोडक्ट को रखने के लिए, स्टोरेज, और डिलीवरी भी प्रोडक्ट को खुद करते हो, और FBM ये होता है कि अमेज़न की स्टोरेज हम यूज करते हैं उसके, ठीक है, और डिलीवरी हमारी प्रोडक्ट की वही खुद करता है, ठीक है, होता है FBA और FBM। FBA का मतलब है फुलफिलमेंट बाय अमेज़न, ठीक है, फुलफिलमेंट बाय अमेज़न, कि मेरी जो मेरी प्रोडक्ट है वो उसकी स्टोरेज में पड़ी हुई है, ठीक है, वो पर मंथ जो है मुझसे मतलब सेंट्स में लेते हैं, एक बोतल में एक बोतल रखता हूँ, ये उससे मुझे 30 सेंट्स या 40 सेंट्स ले लेगा, ठीक है। फिर उसके बाद डिलीवरी फीस होती है, डिलीवरी फीस में भी आपसे ऐसे होता है कि $1 ले लेगा या ज्यादा मतलब प्रोडक्ट पे डिपेंड होता है, प्रोडक्ट के वेट पे, प्रोडक्ट के साइज पे। फिर उसके बाद रेफरल फीस, जो उसका हम नाम यूज करते हैं, वो FBM में भी आपसे लेता है, ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ पर ये बेच रहा है 49, सॉरी FBA और FBM आपने जो बताया है, उसमें जो FBA है वो वेयर हाउसेस वगैरह Amazon के यूज करेंगे, और FBM जो है उसमें क्या, उसमें ये होता है कि जैसे FBA में मतलब कि फॉर एग्जांपल मैंने ये बोतल्स मंगवा ली 1000 यूनिट है, अगर USA के अंदर मेरे क्लाइंट के पास जगह है, स्पेस है रखने के लिए, तो FBM की पूरी एब्रिविएशन Sorry? क्या है, किस चीज की FBM वेरिएशन? FBM में ये होता है कि फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट, कि मैं अपनी सर्विसेज को खुद दूं, सिर्फ मैंने Amazon का नाम यूज करना है, ठीक है, मैं उस सर्विस उससे से लूंगा, उसकी स्टोरेज यूज करते हुए, ठीक है। अच्छा अब ये ना मतलब कि मैंने कैलकुलेशन कर ली, क्लाइंट मुझे कहा कि मेरे पास $8,000 है, ठीक है, $8,000 में मैंने अंदाजा लगाना है कि भाई मेरा जो कंपटीटर है, ठीक है, ये बंदा ये 15 की सेल कर रहा है, $15, ठीक है। अब इस 15 में वो टूल पे मतलब के हमें पता चल जाएगा कि ये बंदा
इससे कितने का पर यूनिट पड़ा है, ठीक है। Amazon की फीसेस कितनी दे रहा है यहाँ पर, ये है Amazon FB कैलकुलेटर है, ठीक है। ये Amazon का कैलकुलेशन, हम कैलकुलेशन करते हैं प्रॉफिट मार्जिन, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर मैंने इसका एसएन लेना है। ये एसएन हमें ना Amazon की तरफ से मिलता है, ये कुछ वर्ड्स होते हैं, हर प्रोडक्ट के अलग होते हैं, ठीक है। जब हम प्रोडक्ट को लिस्ट करने जाते हैं ना, तो Amazon हमें हमसे यूपीसी लेता है, यूपीसी वो हम वेबसाइट से परचेज करके बाय करके उससे प्रोडक्ट को लिस्ट करते हैं। जब हम लिस्टिंग करेंगे इंशाल्लाह मैं उसके बाद बताऊंगा अगला स्टेप है। तो ये ना उसकी बेस पे Amazon हमें एसएन देता है, ऐसे कहते हैं एसएन, ए एसएन, ठीक है। तो ये एसएन लेकर मैं यहाँ पर इसको पुट करूंगा, मुझे अभी पता चल जाएगा कि ये इसको Amazon पीसेस कितने ले रहा है और इसका प्रॉफिट मार्जिन कितना है। ये देखिए, ये सेल कर रहा है, आइटम प्राइस है 14.99, ठीक है। यहाँ पर 3 फीस आई, रेफरल फीस, फिर फ्लोरल फीस और उसके बाद ये फुलफिलमेंट फीस। ये फीसेस छोड़ के ये मतलब कि ना इसमें इंक्लूड हो रहा है। अच्छा, ये यहाँ पर मुझे बता रहा है कि भाई Amazon की फीसेस टोटल है 4.99, जो मैंने आपको 3 फीसेस बताई है। अच्छा, अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, कैलकुलेशन करूंगा। प्रोडक्ट है 14.99, अब इसमें से Amazon की फीसेस को माइनस कर दूंगा, ठीक है। 10%, ठीक है। अब 10 में मैं कहता हूं कि भाई इस बंदे ने ना प्रोडक्ट को ज्यादा से ज्यादा मैं कहता हूं इसने $4 की एक बोतल को तैयार करवा लेगा, एक अंदाजा, मतलब इतना ही होगा, ज्यादा नहीं होगा, ठीक है। ये इसका फॉर्मूला है, समझ आ गया आपको बात, ठीक है। हमने एक फीस माइनस कर दी है। नहीं, इसमें ये जो टोटल फीसेस आ रही है ना, ये वाली फीसेस, ये फुलफिलमेंट कॉस्ट, ये टोटल फीसेस है, Amazon फीस। हां इसका तीनों फीसेस है। तो जो स्टोरेज कॉस्ट है वो इसके अंदर इंक्लूड है, ये 4.99। हां इसके अंदर इंक्लूड है। सर चाइना से शिप करना अमेरिका उसकी कॉस्ट, मैं आपको वो बता रहा हूं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर मुझे मतलब कि यहाँ से मिल गया कि भाई ये बंदा $5 में प्रोडक्ट को तैयार कर रहा है, ठीक है। अब मेरे ज़हन में एक आइडिया आ चुका है, बजट बन चुका है कि भाई एक बोतल अगर मुझे $4 की पड़ती है, ठीक है, तो 8,000 में कितनी आ जाएगी, मेरे आइडिया हो गया ना ज़हन में, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, मैं सप्लायर से बात करूंगा कि मैं अपना ब्रांड से हूँ, ठीक है, और मेरे यूएसए के अंदर इस नाम से ब्रांड है, कंपनी है, और मैं ये प्रोडक्ट लॉन्च करना चाह रहा हूँ, आपके पास बोतल है, मुझे आपसे बात करनी है, ठीक है। फिर वो मैं उसको पिक्चर सेंड करूंगा, डिटेल सेंड करूंगा कि भाई ये बोतल है, ब्लैक कलर में, ये डिजाइन है, मुझे बताओ कि आप मुझे पर यूनिट कितने में मतलब तैयार करोगे। हमने सिर्फ पर यूनिट की बात करनी, एक बोतल की बात, तो मुझे पर यूनिट बताएगा कि भाई आपको मैं $3 या $4 में तैयार कर दूंगा। अच्छा, बोतल की बात होगी। अब यहाँ सवाल जैसे भाई ने किया कि चाइना से यूएसए कैसे आएगी बोतल, ठीक है। तो उसमें ये होता है कि हमारे पास 2 ऑप्शन होते हैं, बाय एयर और बाय सी। बाय सी में ये होता है कि आपको 45 दिन या 35 दिन लग जाते हैं, ठीक है, और बाय एयर में आपको 3-4 दिन में आ जाता है। वो थोड़ा कॉस्टली मेथड है और ये थोड़ा सस्ता पड़ता है, ठीक है। उसमें ये होता है कि मतलब कि बहुत सारी प्रोडक्ट्स आती हैं तो आपकी भी आ सकती है, ठीक है। अच्छा, मेरी जब इससे मतलब कि मैं क्या करता हूँ, मैं तकरीबन 25 से 30 सप्लायर्स को मैसेज करता हूँ, एक ही मैसेज करूँगा कि मुझे ये वाली मॉडल चाहिए, मैं इस ब्रांड से हूँ और ये वाला डिजाइन और ये वाला कलर चाहिए, ठीक है, क्लियर है। मैं जब उससे बात करूँगा तो 25 में से बात करते करते 3 या 4 या 10 बंदे उससे मतलब मेरे रेट पर आज मैंने एक आइडिया बनाया, मेरे मुझे 4 दुकानों में तैयार करवानी है, ठीक है। शिपिंग की और उसमें बात आती है शिपिंग आपको पर यूनिट जो है वो सेंट्स में लेते हैं, 3, 4 या 5 सेंट्स, ठीक है। अच्छा, ये बात होगी। तो मेरे इंक्लूड भी होती है सर, सॉरी, जब आप उनसे बार्गेन कर रहे होते हैं तो शिपिंग इंक्लूड भी हो जाती है। हाँ, वो ये मैंने बात जब एक बोतल की उससे मुझे $4 हुए, ठीक है। अब बात आ गई शिपिंग की, मुझसे शिपिंग की बात भी करूंगा। ज्यादातर ये होता है कि मैं एक अंदाजा ले लेता हूँ कि मुझे वो एक आइडिया देता है कि आपको मैं 5 सेंट्स लूंगा या 10 सेंट्स लूंगा, तो उसमें भी आपको बार्गेनिंग करके बहुत कम होता है, शिपिंग में बहुत कम होता है, तो बार्गेनिंग करके मुझे अंदाजा हो जाता है कि भाई मुझे ऐसा एक 4 मुझे 10 सेंट्स में एक बोतल पड़ गई, ठीक है, शिपिंग में। अच्छा, ये बात हो गई। अब मैं तकरीबन 10 बंदे मेरे जो बताए हुए बजट पे आ जाते हैं, 10 सप्लायर आ जाते हैं। अब उनमें से 3 सप्लायर ऐसे जिनकी मुझे क्वालिटी, इनका मुझे सर्विस और ये सब कुछ बिल्कुल लगा कि यार ऑथेंटिक है और ये अच्छी प्रोडक्ट देंगे, मैं उनको सिलेक्ट करता हूँ 3, ठीक है। उन 3 को सिलेक्ट करने के बाद मैं फिर क्या करूँगा, अपने क्लाइंट को एड्रेस करूँगा
उससे कहूँगा मुझे तीनों सप्लायर से मैं सैम्पलिंग करूँगा। सैम्पलिंग में क्या होता है कि वो कहूँगा भाई मुझे अपनी बोतल जो है ना ब्लैक कलर में ये वाला डिज़ाइन मुझे आप डिलीवर करो, मैं आपका ना टेस्ट करता हूँ प्रोडक्ट कैसी है, सैंपल भेजो मुझे। तो मैं क्लाइंट को कहता हूँ कि भाई आप मुझे एड्रेस दो, मैं सप्लायर को क्लाइंट का एड्रेस देता हूँ, ठीक है। और सैम्पलिंग के लिए वो मतलब मुझे कम से कम पैसे लेता था कि $10 में मुझे भेज देगा, ठीक है। तो वो सैंपल जो होगा वो अपने मैं क्लाइंट के घर भेजूंगा। क्लाइंट के पास जब वो मॉडल पहुंच जाएगी उसे टेस्ट करेगा, चेक करेगा, तीनों में से एक को हम सिलेक्ट करेंगे जिसकी क्वालिटी सबसे अच्छी होगी और उसके अलावा मतलब दोनों से अच्छी होगी, एक को सिलेक्ट करेंगे। करने के बाद क्या होगा कि उसको हमने 25% जो है ना मतलब पैसे पहले पे करके रखते हैं सप्लायर से, वो क्लाइंट खुद ही करेगा सारा कुछ उसने खुद। आपने सिर्फ बात करनी है उससे, सारी जो है ना डील करनी है, डील करने के बाद सर ये जो सैंपल मंगवाते हैं ये अगर जैसे फॉर एग्जांपल मैं किसी के लिए काम नहीं कर रहा, अपना अगर ब्रांड लॉन्च, बिल्कुल फिर पाकिस्तान बिल्कुल पाकिस्तान कहाँ दुनिया के किसी भी कोने में आप कितने दिन में आता है? सॉरी पाकिस्तान में मेरे पास एक चाइना यूके से एक प्रोडक्ट मेरे पास आई थी, उसको 12 दिन लगे। अब डिपेंड सर्विस पे डिपेंड है, ऐसी सर्विस भी कह रहे 25% हम उनको पहले पेमेंट करते हैं, जी जी वो क्या उनकी फिर ऑथेंटिसिटी? हाँ बिल्कुल जो मैंने आपको वही तो बताया। देखिए ये वेरीफाइड है, ठीक है, 8 साल से टेस्ट हो, ये बिल्कुल एक मतलब ऐसी कंपनी कहीं आप छोटे मोटे नहीं है, ये बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, इनका नाम है। आप इनको अगर फॉर एग्जांपल इनका ये होता है कि इनके साथ आप किसी का एग्रीमेंट करते जो उन्होंने सैंपल भेजा है ये जैसे पाकिस्तान में नॉर्मली होता है कि हम सैंपल मंगवाते हैं, आपको अच्छा दे दिया जाता है, जब आप ऑर्डर करते हैं तो उसमें फिर नहीं ऐसा नहीं। इसमें भी देखिए ये बताता हूँ, ये जो ब्रांड्स है ना ये अभी मतलब इसमें भी एक फार्मूला होता है, एक स्ट्रेटजी होता है कि मैंने किस ब्रांड को लेना, ठीक है। अब यहाँ पर ये जिनके पास ये बैच आया ना, ये वेरीफाइड बैच, ये मैंने आपको पहले बताया कि ये वेरीफाइड बैच इनको ऐसे नहीं मिल गया, ये अपनी मर्जी से नहीं ले सकते। Amazon की टीम इनके पास जाती है, वो इनके साथ कांटेक्ट में होती है। फॉर एग्जांपल मैं इसे डील कर लेता हूँ, मुझे ये मॉडल चाहिए, ठीक है, मेरे सैंपल अच्छा भेज, जैसे आपने कहा सैंपल अच्छा भेजते हैं, प्रोडक्ट में कोई ना बाद में मसला तो उस पर प्रॉपर एक्शन हो, मेरी पेमेंट सारी रिकवर होगी, हर किस्म का मतलब कि मुझे सेफली मेरे पैसे वापस। Amazon तो नहीं करवाएगा, वो तो हम डायरेक्टली उसको सप्लायर, ये बिल्कुल हम ऐसे करें, ऐसे ही होगा ये। मतलब आप मैं बताता हूँ आपको एक छोटा सा मतलब कि कोई लोकल ब्रांड नहीं होते, बहुत बड़े बड़े ब्रांड होते हैं, ऐसा कभी पॉसिबल हुआ नहीं। मतलब मुझे अभी 4 साल हो गए, तो मेरे 4 साल के एक्सपीरियंस में तकरीबन मैं 40 से दवा सोर्सिंग कर चुका हूँ, तो कभी भी ऐसा पॉसिबल हो नहीं सकता कि आपके साथ ऐसा कुछ हो, ठीक है। क्योंकि लेकिन अलीबाबा के प्लेटफॉर्म से हटकर इनसे बात नहीं करनी। हाँ बिल्कुल ये बात जैसे मैंने कहा कि आपने सारी जो डील करनी है वो यहीं करनी है, ठीक है। अब मैं बताता हूँ आपको, जैसे आप करें फॉर एग्जांपल अब ये वेबसाइट है अलीबाबा, इसको एक अलग ही इनकी नहीं है जिनकी आप जिनसे आप बात कर रहे हैं, इस ब्रांड से आप बात कर रहे हैं, ये अलग टीम इसको मैनेज कर रही है जो आपको 100% आपको सिक्योरिटी दे रही है। आप इस पे लॉगिन कर रहे हो, वो आपकी पेमेंट को, आपकी चैट्स को, एवरीथिंग वो आपके सिक्योर है, ठीक है। ये आपको इस किस्म का मतलब किसी भी किस्म का ये पेमेंट जो आप इनको सेंड करेंगे वो उनके अकाउंट में नहीं जाएगी, ये पेमेंट अलीबाबा के पास रहेगी, 25% ये अलीबाबा के पास रहेगी। व्हेन जब आपका ऑर्डर कंप्लीट हो जाएगा वो आपको एक प्रॉपर एक शीट बना के देगा कि आपका ऑर्डर क्लियर है, तो उसके बाद एग्रीमेंट आपका खत्म जैसे ही होगा आप मैसेज करोगे मेरा एग्रीमेंट क्लियर हो गया, मेरी प्रोडक्ट रेडी हो गई है, उसके बाद आप ये ठीक है। कोई स्कैम हो जाता है तो अलीबाबा हमें हाँ बिल्कुल क्लियर है यहाँ। अच्छा मैंने फिर क्या करना है कि सैंपल मंगवा लेना है यूएसए में, ठीक है, मेरा क्लाइंट फॉर एग्जांपल या आप कहते हैं पाकिस्तान में मंगवा लेता हूँ। अब दोनों में से मैं एक बोतल को मतलब जाहिर बात है दोनों तीनों में से एक को सिलेक्ट करूंगा। सिलेक्ट करने के बाद मैं क्या करूंगा, मैं उसको ऑर्डर कर दूंगा, 25% अमाउंट जो है ना पहले उसको सेंड कर दूंगा, ठीक है। उसके बाद ये होगा कि मेरी प्रोडक्ट रेडी हो रही है। अब क्वेश्चन ये है कि दुकान भी है, अब मैं Amazon को कैसे बताऊंगा कि भाई मैं क्या इससे बेचना चाह रहा हूँ, उसको तो मैंने नहीं बताया। तो उसके लिए मेथड क्या होता है कि मैं लिस्टिंग करता हूँ, ठीक है। लिस्टिंग में क्या होता है, लिस्टिंग के लिए मुझे क्या चाहिए होता है, कंटेंट। कंटेंट में क्या होता है, कंटेंट में हमारे पास सबसे पहले होता है टाइटल, ठीक है, जिसके अंदर मैंने अपनी प्रोडक्ट को सारा स्टार्ट करना होता है कि भाई मेरी प्रोडक्ट क्या है, स्पेन क्या है। अब फॉर एग्जांपल मेरा है बैग ऑफ 12, ठीक है, फिर उसके बाद मेरा है वैक्यूम स्टोरेज बैग, ठीक है, फिर उसके बाद
टाइटल, बुलेट पॉइंट्स, 7 पिक्चर्स और डिस्क्रिप्शन। ठीक है, क्या चाहिए था कंटेंट के लिए? टाइटल, 5 बुलेट पॉइंट्स, 7 पिक्चर्स और डिस्क्रिप्शन। ठीक है, ये आपको सारा मैनुअली वो लिखना पड़ता है। ये कंटेंट हो गया, ये बुलेट पॉइंट्स हो गया। ठीक है, अच्छा ये जो पिक्चर्स हैं प्रोडक्ट की, ये जिसको मैंने ऑर्डर दिया सप्लायर को, ये मुझे वही तैयार करके देगा। ठीक है, मैं वो मुझे सारा कुछ शूट करके एडिट करके एवरीथिंग वो मुझे खुद ही देगा। इसके सब चार्जेस लेगा वो? नहीं, फ्री है कॉस्ट, ये मुझे वो देगा जिस सप्लायर से हम मर्जी ले लो। अच्छा इसमें ना फिर ये टाइटल होगा। ठीक है, इसको मैं खुद से ऑप्टिमाइज करके इसको लिखूंगा। ठीक है, इसकी प्रॉपर इंशाल्लाह मैं आपको आगे नेक्स्ट बताऊंगा। इसके हम प्रॉपर एक कीवर्ड शीट बनाते हैं, भी यहाँ पर इसकी प्रॉपर हम एक शीट बनाते हैं। ठीक है, अच्छा प्रॉपर एक शीट बनाएंगे जिसकी बेस पर फिर मैं मतलब एनालिसिस करूंगा कि बाकी सब कंपटीटर्स ने किस तरह प्रोडक्ट को लिस्ट किया, उसने क्या क्या मेंशन किया है, उसी को देख के मैं अपना मतलब कंटेंट लिखूंगा। टाइटल, बुलेट पॉइंट्स, फिर 7 पिक्चर्स ऐड करूंगा। अब यहाँ पर ना डिस्क्रिप्शन 2 टाइप की होती है। ठीक है, एक होती है सिंपल डिस्क्रिप्शन जिसमें सिर्फ आप वर्डिंग में प्रोडक्ट को डिस्क्राइब करते हो। ठीक है, यहाँ बताते हो वर्डिंग में लिख कर बताते हो कि भाई ये प्रोडक्ट है, ये जो हम ऐसे यूज करना है। ठीक है, एक होता है EBC और उसको A+ कंटेंट कहते हैं। क्या? EBC और A+ कंटेंट। ठीक है, उसको आप अपनी प्रोडक्ट को पिक्चर्स के अंदर डिस्क्राइब करते हो। पिक्चर्स के अंदर उसकी फीचर्स को बताते हो कि मेरी प्रोडक्ट ये है, ये किसके लिए यूज की जा रही है, इसके पैकिंग क्या है। ठीक है, इसके अंदर क्या क्वालिटी है, क्या खूबी है। ठीक है, सारा कुछ आप इसके अंदर ये सारा मेंशन करते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया? अच्छा जब ये मैं लिस्ट कर लूंगा, मेरी प्रोडक्ट जो है ना वो अनएक्टिव रहेगी। जैसे कि अनएक्टिव, आउट ऑफ स्टॉक। ठीक है, मैंने ये सारा देखो, ये प्रोडक्ट बिल्कुल एक्टिव नहीं है। इसको मैंने क्या किया, मैंने इसका कंटेंट अपडेट कर दिया सारा। इसका मैंने टाइटल भी लिख दिया, बुलेट पॉइंट्स भी ऐड कर दिए, उसकी डिस्क्रिप्शन भी मैंने ऐड कर दी। ठीक है, पिक्चर भी। अभी ये यहाँ पर मतलब परचेजिंग सेंटर में ये शो नहीं होगी, अभी ये अनएक्टिव है क्योंकि स्टॉक में तो आई नहीं है। ठीक है, तो इसके बाद ये होगा कि यहाँ पर मुझे शो होगा अनएक्टिव। जब फिर उसके बाद ये होगा कि मेरा मतलब 30 दिन के अंदर या 25 या 35 या 45 दिन के अंदर मेरी प्रोडक्ट अमेज़न के पास पहुंचने वाली, मेरा जो है ना सप्लायर मुझे कहेगा कि आपका स्टॉक रेडी है। तो फिर मैं अमेज़न को बताऊंगा कि भाई मेरा स्टॉक आ रहा है। उससे क्या कहते हैं हम, शिपमेंट प्लान। क्या कहते हैं? शिपमेंट प्लान। इसके बाद जो मेथड होगा उसको कहते हैं शिपमेंट प्लान। शिपमेंट प्लान में ये होता है कि मुझे सप्लायर कहेगा भाई आपकी जो बोतल है ना उसके 10 कॉटन बने। ठीक है, उन कॉटन्स का अमेज़न से कहता है उसकी डिमेंशन, उसका वेट और आपकी प्रोडक्ट का वेट, उसकी डिमेंशन, ये डिटेल मैं उनको देता हूँ अमेज़न को। ठीक है, सप्लायर से ये लेता हूँ और ये लेकर मैं अमेज़न को देता हूँ। अमेज़न उसकी बेस मुझे क्या देगा, अगर मैं FBA कर रहा हूँ, यहाँ पर आता है FBM और FBA। अगर मैं FBA कर रहा हूँ तो मैं सप्लायर से डिटेल लेकर अमेज़न को दूंगा। उसकी बेस पे मुझे अमेज़न अपना मेरा उसका एड्रेस देगा और अपने बारकोड्स देगा। ठीक है, बारकोड्स आपको आइडिया है क्या? बारकोड्स अक्सर कोई प्रोडक्ट में तो उस पर स्कैनर्स लगा होता है, उसको हम बारकोड कहते हैं। ठीक है, अच्छा वो बारकोड अमेज़न में क्या देगा, मैं उसको अपनी प्रोडक्ट की डिटेल दूंगा, डिमेंशन दूंगा, उसकी बेस पे मुझे वो अपने मेरा उसका एड्रेस देगा अगर मैं FBA कर रहा हूँ, और उसके बाद मुझे अपने बारकोड देगा। अगर मैं FBM कर रहा हूँ तो मैं उसको डिटेल दूंगा, डिटेल को करना सिर्फ मुझे बारकोड देगा। वो बारकोड मैं खुद ही उसके ऊपर अपनी प्रोडक्ट के ऊपर लगाकर, अपने कॉटन के ऊपर लगाकर वो मैं अपने पास ही रखूंगा। या अगर FBA कर रहा हूँ तो मैं वो बारकोड सप्लायर को सेंड करूंगा। वो मेरी जितनी भी प्रोडक्ट फॉर एग्जांपल 500 यूनिट है, मुझे वो यूनिट्स के बारकोड अलग देगा और कॉटन्स के अलग देगा। अमेज़न को बताऊंगा भाई मेरे ये 500 यूनिट, वो मुझे प्रोडक्ट यूनिट्स जो है बारकोड अलग से देगा, वो मैं सप्लायर को दूंगा। वो हर प्रोडक्ट के ऊपर वो खुद ही लगा दूंगा। ठीक है, अब मेरे बन रहे हैं 5 वाट, फिर उसके बाद अमेज़न मुझे कॉटन लेबल भी देगा 5, वो भी उसके ऊपर लगा देगा। ठीक है, अच्छा शिपमेंट हो गया यहाँ पे। अभी ये होगा कि मैं अमेज़न जो मुझे एड्रेस मिल रहा है वो मैं अपने सप्लायर को फॉरवर्ड करूंगा। ठीक है, आपको समझ आ रही है सबको? ठीक है, अच्छा सप्लायर को मैं अपनी सारी जो है ना वो एड्रेस सेंड कर दूंगा। अब सप्लायर ने मेरी प्रोडक्ट को खुद ही शिपिंग करना है सारा कुछ, और फिर उसके बाद मुझे ट्रैकिंग आईडी मिलती है जिसको मैं ऑनलाइन चेक करता रहता हूं। ठीक है, कि भाई मैं उसे मैंने कह दिया कि भाई मैंने आपका सामान भिजवा दिया, अब मुझे क्या पता है उसने भिजवाया नहीं भिजवाया। तो उसमें ये होता है कुछ जो मतलब के सिया कंपनी होगी जो शिप कर रही होगी,
उसके पास एक मेरी ट्रैकिंग आईडी होगी, मैं अपनी प्रोडक्ट को लाइव चेक करता रहूंगा कि भाई मेरी प्रोडक्ट अब कहाँ पहुंची। ठीक है, अच्छा जैसे प्रोडक्ट मेरे पास पहुंचा है अमेज़न के वेयरहाउस में, तो प्रोडक्ट एक्टिव हो जाएगी। एक्टिव का मार्क आपको नजर आ रहा है? ठीक है, ये पहले अनएक्टिव थी जब तक मेरे अमेज़न के वेयरहाउस नहीं पहुंची। अमेज़न के वेयरहाउस जैसे ये ट्रैकिंग आईडी कौन देंगे? ट्रैकिंग आईडी हमें अलीबाबा वाले देंगे। हाँ, मुझे मेरा सप्लायर देगा ट्रैकिंग आईडी। ठीक है, उसको हम ऑनलाइन चेक करते रहेंगे कि मेरी ब्रांड कहाँ है। अच्छा, फिर उसके बाद ये होता है कि आपकी प्रोडक्ट एक्टिव हो जाए। ठीक है, प्रोडक्ट जैसे ही एक्टिव होगी फिर उसके बाद आपने क्या करना है, फिर आपकी प्रोडक्ट ऐसे ही जैसे ये परचेजिंग सेंडिंग में नजर आ रही है। फॉर एग्जांपल आपकी प्रोडक्ट ये, अब इसमें ना रैंकिंग होती है, एक चीज है रैंकिंग। एक पेज है, इसके अंदर 7 पेज हैं। ठीक है, इस तरह मतलब कि हजारों प्रोडक्ट पर 7 पेज है। आपकी प्रोडक्ट जाहिर सी बात है आपके पास रिव्यूज नहीं है, रेटिंग नहीं है, तो आपकी जो रैंकिंग होगी बिल्कुल डाउन होगी। आप 5वें पेज पे या 8वें पेज पे पड़ जाओगे। ये यहाँ पर मैंने एक प्रोडक्ट लॉन्च की थी तो उस वक्त उसका जो है ना रैंकिंग बिल्कुल डाउन थी, मतलब 6ठे पेज पे पड़ी हुई थी। अभी सवाल ये है कि भाई मैं अगर फॉर एग्जांपल मुझे बोतल चाहिए और मैं जल्दी में हूँ, मैं जल्दी में यहाँ पर बोतल लिखूंगा, सर्च करूंगा, सबसे पहले जो आएंगे इनको ऐड टू कार्ट करूंगा और परचेज करके चला जाऊंगा। मेरे पास इसमें टाइम नहीं है। आपका 80% जो कस्टमर है ना वो आपकी प्रोडक्ट को पहले पेज से बाय करके चाहता है। तो यहाँ पर सवाल क्या आता है कि भाई क्या 5वें और 6ठे पेज पे मेरे प्रोडक्ट पे ऑर्डर आएगा? कभी भी नहीं आएगा। हफ्ते में 1, 2, 3, 4 इस बार। तो आपने यहाँ पर बात करना है, फाइट करनी होगी अपने ब्रांड्स को, अपने ब्रांड को बिल्ड करने के लिए क्या करना है, आपको रैंकिंग अच्छी करनी पड़ेगी। 5वें पेज से 4थे पेज से आपको पहले पेज पे अपने आप को हमेशा लाना होगा। जब आप वहां पर आ जाओगे, जाहिर सी बात है आपकी प्रोडक्ट यहाँ पर पड़ गया ना यहाँ पर, तो आपको ऑर्डर मिलेगा। अगर वहां नहीं है तो फिर नहीं मिलेगा, जाहिर सी बात है। सर पहले पेज पे कैसे लाएंगे? उसके लिए मैं आपको बता कि रैंकिंग करनी है। तो रैंकिंग के लिए हमें क्या चाहिए होता है? सबसे पहली चीज हमारा कंटेंट, एसईओ, ठीक है, ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है, इंशाल्लाह उसमें भी मैं आपको इंशाल्लाह स्पेशलिस्ट बनाऊंगा। एसईओ जो है ना वो आपका प्रोडक्ट को बूस्ट करती है, आपकी लिस्टिंग को बूस्ट करती है। फिर उसके बाद जो मेन चीज आती है ना वो आपकी आती है पीपीसी कैंपेन्स। मैं आपको कल बताऊंगा इसके बारे में। ये कैंपेन मैनेजर यहाँ पर आकर हम अपनी प्रोडक्ट के ऊपर मुख्तलिफ कैंपेन्स चलाएंगे। ठीक है, ये देखें, ये मैं लाइफ टाइम में आपको दिखाता हूँ। इसके ऊपर मैं ये स्पेंड करूंगा। ठीक है, मैंने ये $7,000 स्पेंड किया है और 11,000 की सेल की। ठीक है, अच्छा मुझे 495 ऑर्डर टोटल है। अच्छा अब ये होता है कि यहाँ पर ना मैं मुख्तलिफ कीवर्ड्स को टारगेट करता हूँ। मेरी प्रोडक्ट है बोतल, अब इस बोतल के कीवर्ड के ऊपर इसका सर्च वैल्यू बहुत ज्यादा हाई हो, क्योंकि सारे बोतल ही लिख रहे हैं, तो 1 लाख 2 लाख 3 लाख। अगर मैं इस कीवर्ड को टारगेट करूंगा, इस कीवर्ड को मैं डायरेक्ट इसके ऊपर कैंपेन चला दूंगा। अब पता क्या है, वहां पर ऑर्गेनिकली उस कीवर्ड के ऊपर बहुत सारे मतलब ब्रांड्स बैठे हुए हैं जो फर्स्ट पे बैठे। अभी मुझे उसके लिए पैसा बहुत खर्च करना पड़ेगा। ठीक है, करते करते कभी भी पहले पेज पे नहीं आना। उसमें एक स्ट्रेटजी होती है, इंशाल्लाह मैं आपसे नेक्स्ट को शेयर करूंगा जब हम पीपीसी पे जाएंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर आकर हम ना कीवर्ड्स को टारगेट करते हैं। टारगेट करने के बाद ये होता है कि ये रखें, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर ये देखें, ये प्रोडक्ट है, ये वैक्यूम स्टोरेज बैग है। इसका मैंने लॉन्च किया था। जब मैंने तो स्टार्ट किया था ये 6ठे पेज पे थी, 31 नंबर। ठीक है, ये मैंने स्टार्ट इसको कब किया था? 15 तारीख को। ठीक है, 5 मिनट। तो अभी मैं इसके ऊपर जो है ना कैंपेन चला रहा हूँ, टारगेट की हुई है। ये देखो 3रे पेज पे आ रही है। ठीक है, 7वें, 4थे, 5वें, 3रे, 2रे, इस तरह मतलब डाउन होती जा रही है, अपग्रेड होती जा रही है आहिस्ता 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 आहिस्ता। ठीक है, फिर इसी तरह ये प्रोडक्ट थी, ये भी आउट ऑफ स्टॉक है। ठीक है, इसको मैंने जब लिया था ये 7वें पेज पे। ठीक है, तब मेरे जारी से बात है 0 ऑर्डर थे, बिल्कुल 0 ऑर्डर। तो ये 6ठे 7वें पेज पर थी, उसको मैंने बूस्ट किया, रैंक करते करते ये फर्स्ट पेज पर आ गई। इस तरह अभी फर्स्ट पेज में जाहिर सी बात है आपको कन्वर्जन रेट ज्यादा होता है, आपको ऑर्डर्स ज्यादा आते हैं। तो ये सारी स्ट्रेटजी है रैंकिंग के लिए पीपीसी की, वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में पीपीसी को लेंगे, तो मैं आपको इंशाल्लाह उसको भी सारी चीजें क्लियर करूंगा। ठीक है, हमारा अमेज़न पीएल। अब फिर उसके बाद क्या करना है कि मेरी प्रोडक्ट एक्टिव होगी, उसके बाद मैंने उसके ऊपर पीपीसी चलानी है
और उसको बूस्ट करना है, उसके बाद करना है, ठीक है। यहाँ पर Amazon PL स्टेप खत्म हो गया, ठीक है। अब आता है कि स्टेप्स ऑफ PL सारे मैंने आपको अभी बता दिए कि हमने क्या करना है, प्रोडक्ट कैसे रन करनी है, सारा कुछ। अब Amazon सेल सेंटर में आपको जो है ना उसका थोड़ा बता देता हूँ। ये Amazon सेल सेंटर है, ठीक है, और ये है परचेजिंग सेंटर, ये वाला। अच्छा, अब इसमें ना हर कंट्री का अलग ही एक वेबसाइट है, जैसे कि यूएसए की है, उसके लिए हम लिखेंगे amazon.com, ठीक है। अगर यूके के लिए है तो फिर उसके लिए हम लिखेंगे amazon.co.uk, ठीक है। अलग अलग वेबसाइट्स हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आकर आपने एड्रेस लाजिम चेंज करना है। वेबसाइट जो है ना, जैसे ही आप amazon.com ओपन करेंगे ना तो आपके पास ये वेबसाइट आ जाएगी, ठीक है। उस पर आपने यहाँ पर इसका पोस्टल कोड देना होता है, ये पोस्टल कोड जरूरी है, इसको भी करके अप्लाई करना होता है, फिर आपके पास यूएसए की मार्केट होगी, ठीक है। ये है परचेजिंग सेंटर, ठीक है। यहाँ पर आप आके कस्टमर आकर प्रोडक्ट को बाय करता है, उसको मुझे ऑर्डर करता है कि भाई मुझे ये प्रोडक्ट चाहिए, ठीक है। उसके बाद ये है सेल सेंटर, ठीक है। ये मेरी शॉप है किसान, इसके अंदर ही मैंने सारी चीज़ों को रिमोटली मैनेज करना है। मेरे क्लाइंट का जो मतलब मुझे जिस चीज़ के वो पैसे दे रहा है वो यही है कि मैं इसको मैनेज करता हूँ, ठीक है। वो मुझे नहीं जानता, मैं उसको नहीं जानता, सारा कुछ मुझे पता है कि मैं एक्सपर्ट हूँ, ठीक है, और मैं इसको मैनेज करता हूँ, ठीक है। अब इसके अंदर मुख्तलिफ चीज़ें आ जाती हैं, जैसे कि मैनेज इन्वेंटरी। इसमें क्या होता है, मैनेज इन्वेंटरी में ये होता है कि आप अपनी प्रोडक्ट को मैनेज करते हो, ठीक है। आपकी जो प्रोडक्ट्स होती हैं आपके पास, उनको आप मैनेज करते हो। यहाँ पर आपको मैनेजमेंट में जी सर आपने बताया कि हर कंट्री में अलग अलग शो हो रहा है सर, तो जो हम स्टोर बना रहे हैं वो हमारा सब कंट्री में शो होगा या फिर हमें भी हर एक का अलग अलग बनाना है? अलग ऑस्ट्रेलिया में कहीं भी आप उसको लॉन्च कर सकते हो, वो आपको इजाजत है, ठीक है। उसके लिए मतलब आपको अलग अलग अकाउंट नहीं बनाने की जरूरत, एक ही अकाउंट को आप लेके जा सकते हो जी। हाँ बिल्कुल ऐसे, जैसे कि अब यहाँ पर ये देखें, ये मेरे पास है, ये यूएसए का है, ठीक है। अब ये मैं इसको पेंडिंग रजिस्ट्रेशन, मैं सऊदी अरब में भी इसको सेल कर सकता हूँ, सिंगापुर में भी कर सकता हूँ, ऑस्ट्रेलिया में भी कर सकता हूँ, ठीक है, यूनाइटेड अरब में भी कर सकता हूँ, मैक्सिको में भी कर सकता हूँ, मतलब कहीं भी सिस्टम में यहाँ पे ये है कि मुझे वहाँ पे अमेज़न को रिक्वेस्ट करनी होगी और मुझे कहा है कि मुझे इस कंट्री में सेल करना है प्रोडक्ट को जी। सर आपको क्या लगता है कि सबसे पहले हमें किस कंट्री के लिए स्टोर बनाना चाहिए? यूएस बड़ी मार्केट है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर मैनेज इन्वेंटरी आती है, तो इसमें हम क्या करते हैं, यहाँ पर ऊपर आपका ब्रांड नेम शो होता है, ठीक है। यहाँ साइड में हम आते हैं तो ये कैटलॉग आ जाता है, कैटलॉग में यहाँ से हम प्रोडक्ट को ऐड करते हैं, जहाँ से प्रोडक्ट को लिस्ट करते हैं, इंशाल्लाह मैं आपसे करवाऊंगा, ठीक है। हमारी अभी फिलहाल जो मतलब आपके समझने वाली और मुझे बताने के लिए जो चीज़ें हैं ना, वो यही मैं आपको मैं बता देता हूँ। ऐड प्रोडक्ट, ठीक है। यहाँ से हम प्रोडक्ट को ऐड करते हैं, उसको लिस्ट करते हैं, जैसे हमें कंटेंट हमारे पास होगा, हमने बुलेट्स पॉइंट, टाइटल, पिक्चर्स, एवरीथिंग हम यहाँ से उसको ऐड करेंगे, ठीक है। फिर आते हैं इन्वेंट्री में। इन्वेंट्री में ये मैनेज इन्वेंट्री जो आ रहा है ये वाला, यहाँ से हम अपनी प्रोडक्ट को चेक करते रहेंगे कि मेरे पास कौन कौन सी प्रोडक्ट लिस्ट है। अभी मेरे पास ये अच्छा यहाँ पर ये वेरिएशन है, ठीक है। प्रोडक्ट एक ही है बट उसमें दो पैक है, एक पैक 12 है और एक पैक 20 है, ठीक है। इसकी मैं वेरिएशन बना सकता हूँ, मैं एक ही लिस्टिंग होगी, उसके अंदर ये होगा कि कस्टमर जब मेरी किसी प्रोडक्ट को ओपन करेगा ना, तो उसके नीचे यहाँ पे ये देखा मेरा इसको पैक 12 लेना होगा वो पैक 12 लेगा, उसको पैक 20 लेना होगा पैक 20, इसको वेरिएशन कहते हैं, ठीक है। हम बना सकते हैं वेरिएशन, मतलब कलर की बन सकती है, डिजाइन की बन सकती है, पैकिंग जो है ना पैक की भी बन सकती है, ठीक है। अच्छा, मैं इन्वेंटरी में अपनी प्रोडक्ट को चेक कर सकता हूँ कि भाई इसके यहाँ पर जो है मेरे पास कितने यूनिट पड़े हैं, अभी टोटल मेरे पास ये इतने यूनिट पड़े हैं, ठीक है। यहाँ पर मुझे मतलब कि मेरा से रैंक बता रहा है, ठीक है। ये फुलफिलमेंट बाय अमेज़न बता रहा है कि मैं अमेज़न से ही कर रहा हूँ, ठीक है। सारी मैं यहाँ से इनको मैनेज कर सकता हूँ, यहाँ से इनको मैं एडिट करके अपनी मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि लिस्टिंग वगैरह, ठीक है। यहाँ पर ऐड जो मैं आपको दिखा रहा था ना, ये वाला ऐड प्रोडक्ट हम ऐसे करते हैं, ये ऐसा कोई हमारे पास वो स्क्रीन आती है, ठीक है। इसमें ये होता है प्रोडक्ट
डिटेल में जाते हैं हम, यहाँ पर हम अपना जो है ना वो टाइटल देते हैं, जैसे कि हमारे पास ये टाइटल आ, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद हमारे पास ये ब्रांड नेम, यहाँ मेरा डीपी इम्पैक्ट आपको मैंने बताया था, ठीक है। ये एक्सटर्नल आईडी होती है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, जब हम कोई प्रोडक्ट लिस्ट करते हैं तो उसके लिए हमें यूपीसी बारकोड चाहिए होता है। हम ऑनलाइन वेबसाइट से वहाँ से हमें कस्टमर ही बाय करके देता है, ठीक है। उसकी बेस पे फिर अमेज़न हमें एसएन देता है, ठीक है। वो या फिर उसके बाद यहाँ मतलब कि हम ये डिस्क्रिप्शन ऐड करते हैं, ठीक है, जो ये मैंने आपको नीचे बताई थी कि ये वाली। इसमें दो डिस्क्रिप्शन दो टाइप की होती है, मैंने ए प्लस एबीसी से कहते हैं, ए प्लस कंटेंट भी कहते हैं, या सिंपल वर्डिंग में, जैसे कि ये सिर्फ हम लफ्जों में मतलब कि वो अपनी प्रोडक्ट को डिस्क्राइब करें, एक होता है पिक्चर्स में डिस्क्राइब करें, उसे ईबीसी और ए प्लस कहते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद ये मेरे बुलेट पॉइंट्स हो गए जो मैंने आपके लिए बताए हैं, ये वाले, ये 5 बुलेट पॉइंट्स हो गए, 1 2 3 4 5, ठीक है। ये होता है, आप कल बात कर रहे थे एसईओ की, बैक एंड पे हम जो है ना कीवर्ड्स को ऐड करते हैं, ठीक है। ये यहाँ पर जेनेरिक कीवर्ड्स तो ये होते हैं, इन कीवर्ड्स की बेस पे, फॉर एग्जांपल ये ना ब्रॉड कीवर्ड्स होते हैं, ब्रॉड कीवर्ड। फॉर एग्जांपल मेरा ये मेन कीवर्ड है वाटर बॉटल। अब कोई बंदा लिख रहा है कि स्टील वाटर बॉटल फॉर होम, फॉर स्कूल, वाटर बॉटल फॉर ऑफिस, इस तरह ब्रॉड में चला जाता है थोड़ा, मतलब कि तो इस तरह इन कीवर्ड्स को मैं यहाँ पर ऐड करता हूँ। फिर इसके अंदर मैं अपने फीचर्स ऐड करता हूँ, ये फोल्डेबल है, लाइट वेट है, इस तरह, जैसे कि ये मेरी लिस्टिंग में ये फीचर नजर आ रहे हैं, ये वाले, ठीक है। वैक्यूम सील्ड है, लाइट वेट है, फोल्डेबल है, इस तरह। इसी तरह यहाँ पर फिर उसके बाद मैं यहाँ इमेजेस की ऐड करता हूँ, यहाँ बैक एंड से सारा कुछ, ये मैंने सारा कुछ यहीं से इसको मैनेज करना होता है, कोई मतलब ये और काम नहीं है इसका। फिर यहाँ पर मैंने इसको साइज की वेरिएशन दी हुई है, ठीक है, ये बता रहा है। फिर मैंने यहाँ पर इसको प्राइस बताए हुए कि मेरी प्रोडक्ट कितने की है, ये देखें 27.99 की, ठीक है, 27.99 की मेरी प्रोडक्ट है, और इसको मैंने यहाँ पे प्राइस दिए हुए हैं 27.99, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पर ये डिटेल्स हैं पैकेजिंग के डिमेंशंस वगैरह हैं, ये सारी देखिए इसमें। बाकी यहाँ पर आपके ऊपर के कुछ पूछता है कि यार कि किस कंट्री से बनी, मैं बताया चाइना से। फिर उसके बाद पूछता है बैटरी रिक्वायर्ड है, बैटरी यूज होती है इसमें, तो इस तरह। अच्छा, यहाँ पर ना अमेजोन पर दो तरह की प्रोडक्ट होती है, गेटेड और अनगेटेड, ठीक है, गेटेड और अनगेटेड। गेटेड में क्या होता है कि हमें अमेजोन से अप्रूवल लेनी पड़ती है उसकी। फॉर एग्जांपल जैसे कि कोई केमिकल, कोई ऐसी प्रोडक्ट जो फेस पे यूज की जाए, कोई खाने पीने वाली प्रोडक्ट, या कोई ऐसी प्रोडक्ट जिससे किसी की जान को नुकसान, ठीक है। तो उसके लिए ये होता है कि फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि यार ये इलेक्ट्रिक चीज है, माउस है या माइक है, ठीक है, तो मैं अमेजोन को उसको जो है ना एक वेरिफिकेशन दूंगा, उसको एक उस पर प्रॉपर टेस्ट दूंगा लैब से करवा के कि भाई ये मेरी प्रोडक्ट के अंदर ऐसा कोई भी पार्ट फजूल यूज नहीं किया गया जिसकी वजह से किसी भी किस्म का किसी को नुकसान हो सके, ठीक है। इसको हम कहते हैं गेटेड, ठीक है। अब ये वाटर बोतल है, ये अनगेटेड है, ये मतलब कि बिल्कुल प्लास्टिक है, खाली बोतल है, ये किसी को कोई नुकसान नहीं दे सकती, यहाँ इसी का कोई खतरा है ना किसी किस्म का, ना इसके पीने से, मतलब किसी भी, अब इसमें जो पानी है लिक्विड है, इसकी मुझे टेस्ट देना पड़ेगा। बात समझ रही है, गेटेड और अनगेटेड में क्या फर्क है। कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स होती हैं जो केमिकल्स के जो फेस पे यूज की जाए, मतलब किसी, सॉरी, वो ये होगा कि मैं फॉर एग्जांपल अब खुद मैन्युफैक्चरिंग कर रहा हूँ, मैं प्रोडक्ट बना रहा हूँ, क्रीम बना रहा हूँ, ठीक है, नाइट क्रीम बना रहा हूँ, तो उसमें ये होगा कि मैं उसको ज़ाहिर बात किसी भी अच्छे लैब से उसको टेस्ट करवा के उसकी टेस्ट रिपोर्ट में वेरीफाइड करके अमेजोन को वो सबमिट कर दूंगा, उनसे पूछेगा, हाँ वो हमें करके देंगे, राइट। अगर मैं वहां से प्रोडक्ट बनवा रहा हूँ तो अलीबाबा मुझे से वेरीफाइड करके देगा, ठीक है। हाँ, यहाँ अगर मैं पाकिस्तान से प्रोडक्ट को बना रहा हूँ ना तो यहाँ से भी वो करके देंगे, कोई मसला नहीं। हाँ, लेबोरेटरी रजिस्टर्ड होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, हाँ जी, हाँ, इसके लिए फिर ये कि मेथड थोड़ा लंबा है। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि अब लेदर की जैकेट है, यहाँ बनाए कर रहे हैं, ये नमक नहीं है, नमक यहाँ पाकिस्तान में दो ब्रांड ऐसे हैं, मैं इनको जानता हूँ, वो यहाँ से नमक बना के वो बेच रहे हैं, बहुत बहुत बड़ा मतलब बिजनेस है उनका, यहाँ से बना के बेच रहे हैं, कोई मसला नहीं। ऐसे परमिशन ये होती है कि आप उसको बनाते हो, उसका ये टेस्ट वगैरह करवाते हो, उसको हर चीज़, देखो मैं बताता हूँ, जो जेफरी जोस है ना, वो हर बात यहीं पर आकर एंड करता है कि आपकी प्रोडक्ट से मेरे कस्टमर को कोई नुकसान ना हो। वो कहते हैं मेरा सब कुछ मेरा कस्टमर। अब यहाँ तक देखें कि भाई
अगर उसको एक टाइम में 3 बिलियन का भी लोगों को रिफंड करना पड़े, वो करने को तैयार है। ठीक है, आप प्रोडक्ट लो, आप कहो मुझे नहीं पसंद, मैं आपको उसी पॉइंट पे आ रहा हूँ। हाँ, मैं आपको उसी तो यहाँ पर ना उसको हमने हर तरफ से उसको क्लियर करना होगा कि भाई ये जो नमक है ना, ये किसी किस्म का नुकसान नहीं देगा। उसके लिए लैब होती है, ऑनलाइन लैब भी है। फॉर एग्जाम्पल वो कहता है कि मुझे यूएसए की लैब है, मुझे ये मतलब प्रोडक्ट वहाँ भेज दो। अब यूएसए में एक लैब है, ठीक है, यूएसए गवर्नमेंट को, वहाँ मैं भेजूंगा, वहाँ टेस्ट होगा। नहीं, इसमें ये होता है, मैं बताता हूँ कि अब फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पर ये आया था बैटरीज के लिए ना, ये बैटरीज का आ रहा है, मैं कहता हूँ मेरी प्रोडक्ट में बैटरी यूज होती है, तो इसका वो आगे जाके मुझे जब मैं लिस्ट कर रहा हूँ ना, तो वो मुझसे मांगेगा कि भाई मुझे ये बताओ कि इसके अंदर को जो बैटरी यूज हो रही है वो कोई किसी को नुकसान तो नहीं देगी, तो उसको मैं वो टेस्ट दे दूंगा, उसको वो रिपोर्ट दे दूंगा कि भाई मेरी फलां लैब से ये जो है ना वेरीफाइड है। ये तो वो टेस्ट बताएगा ना हमें। हाँ बिल्कुल, अब फॉर एग्जाम्पल आप किसी कहीं से कोई किसी का टेस्ट करवाते हो कि यार ये खराब है या ठीक है, तो वो आपको वेरीफाइड करके देना टेस्ट। अब लैब वाले फजूल मतलब आपको कोई चीज ऐसे नहीं बना के देते, वो आपको बताएंगे ना वेबसाइट पे। जब आप प्रोडक्ट को लिस्ट कर रहे होगे तो अमेजोन आपसे मांगेगा, हर प्रोडक्ट का एक अलग ही चीज होगी, हर बिल्कुल ऐसे आप नमक की बात करें, मैं आपको वही बात बता रहा हूँ। देखिए नमक, जब आप फॉर एग्जाम्पल आप नमक करने जा रहे हैं, अब जब आप उसको प्रोडक्ट को लिस्ट करोगे, प्रोडक्ट एक्टिव नहीं होगी, सिर्फ आप अमेजोन को बताओगे भाई मैं साल्ट जो है ना वो लिस्ट करने जा रहा हूँ, तो उस वक्त आपसे ये चीजें मांगेगा, आपको स्पेशली मेल करेगा कि भाई फॉर एग्जाम्पल मैंने ये मोबाइल मंगवा जी, मैं लिस्ट करने लगा जी, अब अमेजोन उस टाइम पे मेरे से जब रिक्वायर्ड करे, उस टाइम पे मैं इधर से अपना जो इन्वेस्ट भी किए बैठा हूँ, और वो वाला टेस्ट मैं उसको प्रोड्यूस। हाँ, इससे पहले एक मिनट में बिल्कुल ऐसे है, अभी ये साल्ट है ना ऑलरेडी लोग सेल कर रहे हैं, ठीक है, आप जाहिर सी बात है इस पे पहले रिसर्च करोगे, इसको सारा एनालिसिस करोगे, उसके बाद जाके आप लिस्ट करोगे ना, ऐसा थोड़ी है कि भाई आप पहले प्रोडक्ट बनवा लोगे उसके बाद जाके लिस्ट करके, ऐसा नहीं होगा। हाँ बिल्कुल ऐसे है, तो उसके लिए देखिए, आप सेल सेंटर आपने बना लिया, सेल सेंटर सिंपल बना लिया आपने सेल सेंटर, इसका यहाँ पर हेल्प सेंटर है, ठीक है, ये वाला, यहाँ पर आपको 24 घंटे अवेलेबल होते हैं, आप कॉल पे लो, आप मेल करो, आप चैट करो, आप इससे यहाँ बात करो कि भाई मैं नमक बेचना चाह रहा हूँ, तो उसके लिए मुझे क्या रिक्वायर्ड है, वो आपको सारी डिटेल दे देगी, ठीक है। अब आप आगे चाह रहे थे कि मुझे मतलब मैंने प्रोडक्ट वो डॉक्यूमेंट्स में कौन से टेस्ट मांगे, तो उसके लिए वो आपको यहीं से पता करना, ठीक है। ठीक है, क्लियर यहाँ तक। अच्छा, यहाँ पर ये है कि यहाँ पर मैं उसकी डिटेल्स वगैरह बैकएंड पे दूंगा। उसके बाद आ जाता है कि हमारा ऑर्डर मैनेजमेंट, तीसरी चीज जो है ना, हम यहाँ से ऑर्डर को मैनेज करेंगे, ठीक है, कि मेरे डेली के ऑर्डर कितने आए हैं, ये 3-4 मतलब मैनेज इन्वेंटरी, मैनेज कैंपेन और मैनेज ऑर्डर, ये चीजें जो है ना मतलब कि हम वो इसको मैनेज करेंगे, ठीक है। ये यहाँ मुझे पता चला कि यार ये मुझे 5 दिन पहले ऑर्डर आया है, ठीक है, इस तरह। अभी यहाँ पर डेट वाइज मैं इसको चेक कर सकता हूँ कि भाई मुझे जो है ना कल कौन सा ऑर्डर आया है, ठीक है, मैं इसे डेट वाइज भी सॉर्ट करके मैं इसको चेक कर सकता हूँ कि मुझे कौन से ऑर्डर कब कब आए हैं, ठीक है, मुझे पता चल जाएगा, बायर का नाम पता चल जाएगा, सारा कुछ। इसको अमेजोन अभी ऑर्डर आया ना, अमेजोन इसको खुद डिलीवर करेगा, खुद ही सारा कुछ करेगा, पेमेंट मेरे अकाउंट में आ जाएगी, मुझे पता चल जाएगा अमेजोन ने मुझसे इतने पैसे ले लिए, तो यहाँ पर आपको इस तरह भी पता चल जाता है कि अमेजोन ने मुझसे कैसे पैसे लिए, ठीक है। यहाँ पर मुझे पता चल जाएगा डेली बेस पे कि भाई अमेजोन ने मुझसे फीसेस कितनी ली है, ठीक है, और मुझसे टोटल जो है मेरी सेल कितनी हुई है और उसमें कितने पैसे काटे हैं। ये देखो मेरी फोल्डिंग नाइस सेल हुई है, ये उसने $3.90 अपनी फुलफिलमेंट फीस काट ली जी। कोई इस जगह प्लेस करता है, मतलब ऑर्डर करता है, तो हमें इन्फॉर्मेशन पूरा आपको पता चलेगा ना, आपको यही तो बता रहा हूँ, ये देखो, ये मुझे कल ऑर्डर आए हैं, ये देखें, ये मेरे कल के 8 जून के ऑर्डर है, ठीक है, मेरे 270, ये मैनेज ऑर्डर में यही तो निकाल के खड़ा कि ये मुझे कल का ऑर्डर है, ठीक है, 4 दिन पहले का ऑर्डर है, इस तरह। ओके नहीं करोगे वे नहीं ऐसा नहीं, एक्टिव खड़ी है ना, मेरे 500 यूनिट पड़े हैं, ठीक है, ऑर्डर आया है, अमेजोन उठा के उसको खुद ब खुद ही रिवर्स करता है। अगर वो रिफंड करता है कि कहता है कि भाई मुझे वापस करना, तो अमेजोन वो भी खुद कर देगा, मुझे यहाँ से सिर्फ मुझे सारा कुछ यहाँ रिमोटली मैनेज करना है, ठीक है। मुझे यहाँ पता चला, ये देखिए मेरी ये कल फोल्डिंग नाइफ सेल हुई है, ठीक है, ये अमेजोन की फीस कट गई, ठीक है,
अब मुझे इतने पैसे इसमें टोटल इतना बच गए, ठीक है। यहाँ से मुझे सिर्फ पता चल रहा है कि मुझे अमेज़न इतनी फीसेस ले रहा है, मुझे इतने बच रहे हैं। अब इसमें अगर कोई मुझसे दूसरी फीस लेता है, PPC काटता है या कोई स्टोरी फीस काटता है, वो पता चल जाएगा। ये देखो कॉस्ट ऑफ एडवर्टाइजिंग मुझे $504 इससे मुझसे काटते हैं, ठीक है। सारा कुछ आपको यहाँ पता चलता है इसका मैंने जो है ना। अब इसके बाद ये होता है कि यहाँ पर बाकी चीज़ें, ये कंटेंट है जिसको आप A+ कंटेंट कहते हैं, इसको आप यहाँ से मैनेज करते हो, ठीक है। फिर उसके बाद ये बिजनेस रिपोर्ट है। बाकी खैर ये बात की चीज़ें इंशाल्लाह आपको ये भी साथ साथ जो है बताऊँ। बाकी हमारे यूज़ करने वाली चीज़ें ये अभी फिलहाल ऐड प्रोडक्ट है, ठीक है। मैनेज इन्वेंट्री है, मैनेज ऑर्डर है। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया कि एडवर्टाइजिंग है, PPC में ये होता है कि आपने आकर यहाँ पर इसको मैनेज करना होता है सारी कंपेन्स को। अभी ये वाली कंपेन मेरी एक्टिव है, ठीक है। मुझे पता चल रहा है इनके ऊपर इतने इम्प्रेशन आए हैं, ठीक है। इतने लोगों ने इसको देखा है, इतने मुझे क्लिक्स आए हैं इस कीवर्ड्स के ऊपर, ठीक है। इतने ऑर्डर आए हैं, सारा मुझे यहाँ पर चल, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? कोई क्वेश्चन? अगर आप लोग यूएस में प्रोडक्ट लॉन्च कर देते हैं, मतलब रैंकिंग होने के बाद वो हम अगर लॉन्च कर सकते हैं, तो सर उसकी इन्वेंटरी दोबारा से वहाँ पर उसकी हम इन्वेंट्री अलग से वहाँ भिजवाएंगे, राइट। फॉर एग्जाम्पल मैं यूएस में सेल करूँगा, ब्रांड वहाँ अच्छा चल रहा है, अब मैं चाह रहा हूँ कि मुझे कनाडा में करना, तो वहाँ के लिए मुझे अलग से यूनिट वहाँ भेजने पड़ेंगे कनाडा की तरफ से। पाकिस्तान के प्रोडक्ट, तो वो क्या आप कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, possible है। और क्वेश्चन? ठीक है, आपको यहाँ तक ये सारा समझ आ चुका है, क्लियर है? प्रोडक्ट रिटर्न होते हैं, जी क्लेम के ऊपर होते हैं या पसंद आप रिटर्न? पसंद है, फजूल में हो जाते हैं। मतलब कोई भी चीज़ कस्टमर कहता है मुझे मतलब नहीं, कलर नहीं पसंद मुझे, अगर अक्सर ऐसा होता है कि वो कहता है कि भाई जब ये मेरे पास पहुंचा, ये थोड़ा सा ना इसका बॉक्स दबा हुआ, इस पे भी वापस भेजो, तो हमें वो वापस करना पड़ता है। तो ये जब यूज करके वापस करते हैं या उसी टाइम अक्सर होता है, वो उनकी मर्जी होती है, वो यूज़ भी कर सकते हैं। वो हमारे सेल दोबारा नहीं होता? वो अमेज़न वापस मंगवा के रिफंड कर लेता है, उसको उसके पैसे वापस भेज देता है, ठीक है। और उससे अक्सर अक्सर ये भी होता है कि प्रोडक्ट भी हमारे पास नहीं होते। सर प्रोडक्ट भी आ गया तो यूज होगा तो वो हम आगे सेल तो नहीं कर नहीं, तो वो ज़्यादा वो अमेज़न उसके में ऐसा करेगा, अमेज़न के पास होता है कि जैसे यूज़ चीज़ें जो है ना उसकी अलग से एक कैटेगरी है, ठीक है। जैसे कि सेल्स लगती हैं, लाइव सेल लगती हैं उसकी, ठीक है। तो वो वहाँ उन पे रख देता है, उनके हमें कुछ पैसे दे देता है, इस तरह होता वो मतलब खुद करता है, वो है। वो सारा कुछ खुद करता है, सारा कुछ खुद करता है। हमारा प्रोडक्ट उस सेल होगा उसका वेट करना पड़ता है, या वो अमेज़न अपने खाते में डाल देता है, हमें उसके पैसे जो हमारी कॉस्ट है या जो भी वो मिल जाती है फौरन, जैसे मतलब हमारा वापस आ गया रिफंड जैसे ही हुआ, उसने प्रोडक्ट सेल अपने पास रख ली, फौरन हमें पेमेंट कर देगा, अब सेल हो ना हो उसमें से। मतलब हमारा लॉस नहीं है। हाँ हमारा लॉस नहीं है, बिल्कुल ऐसे। प्रोडक्ट हंट का मैंने आपको बताया कि एक टूल है हीलियम 10, ठीक है। आज आज दरअसल में लैपटॉप मतलब नहीं है, लैपटॉप इंशाल्लाह कल से मैं अपना वो करूँगा, तो हीलियम 10 हम इंशाल्लाह जो हमारा प्रैक्टिकली काम स्टार्ट होगा ना इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर से होगा, मैं आपको प्रोडक्ट हंटिंग जो है ना वो करवाऊंगा, आप फिर प्रोडक्ट लेके आओगे इंशाल्लाह, ठीक है। फिर जैसे प्रोडक्ट आएगी फिर फाइनल करेंगे, फिर हम उस पर एनालिसिस करेंगे, सारा कुछ मैं इंशाल्लाह आपसे कराऊंगा स्टेप बाय स्टेप नेक्स्ट जो है ना इंशाल्लाह। बाय सी यू। जो बाई सी है ना वहाँ पर ये है कि पैसे कम होते हैं, बाई एयर में मतलब पैसे ज़्यादा लग जाते हैं, तो जैसे आपको सही लगे जेब ज़्यादा दे तो। बाई एयर मैंने 3-4 बहुत कॉस्टली पड़ जाता है। अभी रिसेंटली मेरा एक स्टॉक खत्म हो चुका था, तो क्लाइंट को मैंने कहा था, तो वो मुझे बहुत महंगा पड़ा, तो इस वजह से फिर बाई सी ये है कि थोड़ा लेट पहुंचा, बट ये है कि सस्ता मिल जाता है। हाँ पॉसिबल है, मसला नहीं, जैसे आप पे डिपेंड। और इसके अलावा कोई क्वेश्चन किसी भी किस्म का, कोई चीज़ मैंने आप लोगों को बोला था कि आप रिसर्च करके आना, मुझे बताना कि सर ये मसला है। सर मैंने रिसर्च किया आप लोगों को कुछ नहीं, मतलब आप सब आता है आप लोगों को, आप भी क्वेश्चन करें। मेरी क्या आप तो माशाल्लाह एक्सपर्ट हो, ठीक है। आप यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को? किसी भी किस्म का कोई भी क्वेश्चन किसी भी टाइम आप ग्रुप के अंदर ऐड हो। आ रहे थे। देखिए मैं बताता हूँ,
अब यहाँ पर ना बहुत सारी चीज़ें हैं कि लोगों के ज़हन में आता है कि क्या इसके लिए लोग मुझे इंग्लिश आती है इस काम के लिए। मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ, ज़रूरी नहीं है आपको इंग्लिश आनी चाहिए बहुत अच्छी। अक्सर होते हैं मतलब वो कहते हैं कि यार नहीं नहीं मैं तो पढ़ा हुआ नहीं हूँ और मेरी इंग्लिश अच्छी नहीं है, मैं तो ये नहीं कर सकता। बट आप यकीन करो कि ये सारा मैं काम ही यहीं पर आके सीखा। आपके एक्सेल एवरीथिंग आपको यहाँ पर मतलब ये मल्टी फील्ड है। ग्राफिक आप यहाँ करोगे, एसईओ आप यहाँ करोगे। आपने ना ब्रांड बिल्ड करना है, सिंपल सा एक छोटा सा जीरो से लेकर और आपने 100 पे लेके जाना है उसको। एक ब्रांड को बिल्ड करना है आपने, उसमें उसमें आपने सारा कुछ मैनुअली करना है, सारी कुछ चीजें अपने हाथ से करनी है। तो आपको स्टेप बाय स्टेप एसईओ सीखोगे, आप ऑप्टिमाइजेशन सारा सीखोगे, फिर उसके बाद ग्राफिक में जाओगे, ठीक है, सारा कुछ सीखोगे, कैलकुलेशन में आओगे, कंपेन्स में आओगे, बड़ा मजा आएगा आपको। जी आप पूछे। हाँ उसका क्राइटेरिया डिफरेंट है, पीएल का डिफरेंट है, क्योंकि इसमें आप कोई गलत प्रोडक्ट नहीं लॉन्च कर सकते, क्योंकि आपने इस पे सारा इकट्ठा इन्वेस्ट करना होता है। कोई ऐसी प्रोडक्ट नहीं लॉन्च कर सकते कि जो मतलब आप लॉन्च करो और आपके ब्रांड को सत्यानाश कर दे। ठीक है, तो इसके लिए जो हंटिंग है ना, मैं आपको बताया, ये बेस होती है आपके बिजनेस की। इंशाल्लाह इसमें आपको जो है ना वो थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट ये क्या आप एक्सपर्ट हो जाओ जी। प्राइवेट लेवल में ऐसा कुछ भी नहीं है, ये आपका खुद का, देखो आपका खुद का ब्रांड है। आप होलसेल में, ऑनलाइन आर्बिट्राज में, ड्रॉप शिपिंग में आप किसी के महतात हो, किसी ब्रांड के प्रोडक्ट को सेल करते हो उठा के। प्राइवेट लेवल में आप खुद मालिक हो, खुद ऑनर हो, खुद सारी अचीवमेंट को करते हो। उसमें आपको कैटेगरी पकड़नी है कि जैसे होम एंड किचन है ना, एक यहाँ कैटेगरी वाइज है, ठीक है, अलग अलग कैटेगरीज है। तो आप कोई भी एक कैटेगरी पकड़ें, कैटेगरी में ये नहीं कि कैटेगरी में सिर्फ 1 2 3 4 5 बिलियंस प्रोडक्ट्स आते हैं। होम एंड किचन है ना, इसमें ऐसी ऐसी प्रोडक्ट आती है जो आप मतलब कहोगे यार ये तो होम एंड किचन है ही नहीं। अब होम जी जरूरी नहीं है, मतलब कि एक कैटेगरी के लोग प्राइवेट लेवल में ना बेटर ये होता है कि जैसे कि एक ही कैटेगरी में रखते तो अच्छा है। उसमें मतलब आप एक करते हो ना, फॉर एग्जाम्पल मैंने एक ये लॉन्च की है, अब इसमें मैं साइजेस लॉन्च करूंगा, कलर डिजाइन, इस तरह फिर आप ब्रांड बनते जाते हो। अगर आप मल्टी चले जाते हो ना तो फोकस इधर उधर हो, ठीक है जी। सॉरी, बाहर का आपको मैसेज आता है, ठीक है, वो आपसे इनवॉइस वगैरह मांग ले, नहीं तो नहीं जी। हाँ रिप्लाई हम करते हैं, यहाँ पर ये बाहर मैसेज आता है, बहुत कम आते हैं, बहुत कम, प्राइवेट लेवल में बहुत कम आते हैं। नहीं हम कर, आप देखें, आप इसको फिजिकली ब्रांड के साथ लेके चलो। जैसे अभी किसी भी ले लो ब्रांड को, ठीक है, नाइक को ले लो, वो एक उसको ही पूछने वाला नहीं है, मैं सिर्फ इसका नाम यूज कर रहा है अमेज़न का, सिर्फ ये हमसे तब पूछेगा जब हम कोई वैल्यूएशन करेंगे, कोई भी कोई किसी को नुकसान पहुंचाएंगे। बाकी कोई हमसे पूछने वाला नहीं है, कोई भी किसी किस्म को आपको ये नहीं कहेगा क्यों कर रहे हो, वाई, ये क्यों है, सारा कुछ आपने खुद करना है। होलसेल में सिर्फ आपके पास एलएलसी होती है, ब्रांड रजिस्टर नहीं होता, इसमें आपका ब्रांड रजिस्टर होता है, आपकी कंपनी रजिस्टर होती है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? टॉपिक खत्म करें, क्लोज करें। कोई क्वेश्चन हो तो आप किसी भी टाइम मतलब मुझे पूछ सकते हैं, मैं अवेलेबल हूँ, ठीक है, आप लोगों के लिए भी। हाँ नंबर प्लीज, ग्रुप्स में आपको ज्वाइन नहीं किया, आप लोगों